Good morning, students. Our last lecture, we will complete our 6th chapter, but 6th chapter की में रियाज जर्नी की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था. नाउ उसकी स्टोरी का तीन पार्ट्स हैं. उसमें से आज हम सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और लर्न करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट अवर 7th चैप्टर, बट रियाज जर्नी सेकंड पार्ट स्टार्ट. टुडेज 29th May 5 बजे I woke up. Our train halted at some platforms. और वो 5 बजे उठी रिया और उसकी ट्रेन सम स्टेशन पे स्टॉप हुई. I sat and looked outside from the window. और उसने बाहर विंडो से बाहर देखा. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. और उसने क्लॉक में देखा जो वॉल पे था उसमें 5 बजे थे मॉर्निंग के. Beside it, on the pillars, Vadodara Junction was written in the circled board. My brother was still sleeping. और उसने बाहर देखा तो एक बोर्ड था, उस पे लिखा था वडोदरा जंक्शन, यानी कि वहाँ पे वडोदरा आ गया था और उसका भाई अभी सो रहा था. There was an instructions on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. और माइक पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, चालू थी कि वडोदरा एयर ये सम स्टेशन पे 2 hours ट्रेन लेट होगी. फादर सेड, ब्रश योर टीथ, मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू. और मेरे पापा ने बोला कि जाओ ब्रश करके आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ. We completed all morning activities at that time. Father come with tea and mother took out thapla, खाखरा and biscuits for breakfast. और मैंने सारी मॉर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट की और मेरे पापा मेरे लिए चाय लेके आए और मम्मी ने थेपला, खाखरा और बिस्किट जैसी ब्रेकफास्ट के लिए सारी चीजें बाहर निकाली. When we completed our breakfast, it was day time. जैसे ही हमने कंप्लीट किया हमारा ब्रेकफास्ट तो डे टाइम हो गया. स्टिल देयर was time for the train to start. और ट्रेन स्टार्ट हुई. फादर सेड, कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज ऑफ द रेलवे स्टेशन. माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन. और मेरे पापा ने बोला कि मेरे साथ चलो, मैं आपको जो ट्रेन की फैसिलिटीज होती है वो दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन पे जो भी है. और मैं और मेरे भाई वहाँ पे पापा के साथ गए. Father showed us the facility like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcels room, toilet, bathroom, facilities of drinking water, canteens, etc. on the platform. और मेरे फादर ने ये सारी फैसिलिटीज हमें दिखाई रेलवे स्टेशन की. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one प्लेटफॉर्म टू अनदर. और हमने देखा कि मैनी ट्रेन्स ऐसी थी जो स्टेशन से प्लेटफॉर्म से एक स्टेशन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी. वी सॉ द रेलवे स्टाफ प्यूरिंग वाटर फ्रॉम कैरिज एंड क्लीनिंग द ट्रेन. और हमने देखा कि जो रेलवे स्टाफ था वो वाटर भर रहे थे और क्लीनिंग कर रहे थे ट्रेन को. सम स्वीपर्स वर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स. और सम रेलवे ट्रैक्स साफ कर रहे थे स्वीपर्स. वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग अवर विजिट द स्टेशंस. आई कम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज. It was enjoyable. I took photographs and videos of some facility from my father's mobile. और हम कितनी बार स्टेशन पे आते जाते हैं बट हमें सारी फैसिलिटीज के बारे में पता नहीं होता है, तो हमने वो सारी फैसिलिटीज देखी और एंजॉय की. और मैंने मेरे पापा के फोन में सम फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी लिए उस फैसिलिटीज के. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है जो हम वर्कबुक में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, देन 29th May 7 बजे Now there was an instructions on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. और माइक पे इंस्ट्रक्शंस आई कि 2 मिनट के बाद ट्रेन वडोदरा से निकलेगी.
वी गॉट इन टू अवर कैरेज, ट्रेन स्टार्टेड। और हम हमारे कैरेज में यानी कि हमारे जो ट्रेन रेलवे स्टेशन का डब्बा होता है वहां पे गए और ट्रेन स्टार्ट हुई। आई वॉज मॉर्निंग, एटमोसफियर वॉज वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड। और मैंने देखा कि एटमोसफियर जो है मॉर्निंग का बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर साइड का। आवर ट्रेन वॉज पासिंग लेवल क्रॉसिंग्स where people were waiting on both the sides of crossing for the train to pass। और हमने देखा कि जो हमारी ट्रेन थी वो पास हो रही थी लेवल क्रॉसिंग के बीच में से, तो जो बोथ साइड पीपल क्रॉस होने के लिए, ट्रेन को पास आउट होने के लिए राह देख रहे थे। देयर बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर्स एंड गुड्स ट्रक्स एक्सेट्रा व्हीकल्स वर वेटिंग। और ये सारे जो व्हीकल्स थे वो वहाँ पे वेट कर रहे थे ट्रेन को पास होने के। सम पीपल्स डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल। और सम पीपल्स ऐसे थे जिसने व्हीकल को स्टॉप भी नहीं किया था, उसके इंजन को स्टॉप भी नहीं किया था। ड्यू टू दिस देयर वाज अ लॉट्स ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमोस्फियर। और इसके थ्रू क्या होता है, जो हम जानते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो स्विच ऑफ नहीं करते हैं वेटिंग के टाइम भी अपना इंजन, व्हीकल के इंजन स्टॉप नहीं करते हैं, तो उसके थ्रू स्मोक एंड नॉइज एटमोस्फियर में रिलीज होता है और वो एटमोस्फियर को पॉल्यूट करते हैं। सम पीपल्स वर क्रॉसिंग बिलो द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग्स एंड स्टूड नियर इट, हाउ डेंजरस इट इज। और सम पीपल्स ऐसे थे जो क्रॉसिंग बिलो थे उसके नीचे से गुजर रहे थे, वो तो कितना डेंजरस होता है। एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन। और उसके सेम टाइम हमारी ट्रेन ने दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया। हिमाक्स एंड आई टायर टू काउंट द कैरेज ऑफ ऑन सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग वेरी फास्ट सो वी कुड नॉट काउंट द कैरेज। और मैंने और मेरे भाई हिमाक्स ने उसके जो कैरेज डब्बे होते हैं उसे काउंट करना स्टार्ट किया, बट हम थक गए और हमने काउंट करना छोड़ दिया दोनों ट्रेन के डब्बे को, क्योंकि ट्रेन वेरी फास्ट थी। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो वी माई आईज क्लोज्ड। और मैं विंडो के पास जाके बैठ गई उसके बाद और मैंने मेरी आईज क्लोज कर ली। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड। खुड़ आई ओपन माई आईज। और मैंने सुना कि थोड़ी सडनली कि खुड़ जैसी आवाज सुनाई रही थी और मैंने मेरी आईज खोली। गेस व्हाट आई सो। और मैंने क्या देखा होगा, क्या आप गेस कर सकते हो? माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बीच रिवर्स ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। मैंने देखा कि मेरी जो ट्रेन थी वो क्रॉस कर रही थी बिग रिवर के ब्रिज को, लॉन्ग ब्रिज था। मदर सेड इट इज अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर। और मेरे मम्मी ने बोला कि ये नर्मदा रिवर है। दिस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात। और वो सबसे बड़ी रिवर है गुजरात की। इट्स वाटर इज गिवन टू फेयर अवे एरियाज थ्रू कैनाल। और जो उसका नर्मदा रिवर का जो भी पानी है उसे सम एरियाज में दिया जाता है, कितने सारे एरियाज में दिया जाता है कैनाल के थ्रू। आफ्टर वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वर सीन। और उसके बाद भी मैंने 2 दूसरे ब्रिजेस को भी देखा। स्मॉल व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू इट। और उसमें से स्मॉल व्हीकल्स जा रहे थे। फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। और जो फर्स्ट वाला ब्रिज था उसे गोल्डन ब्रिज कहा जाता है। इट इज अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज। और वो वाला जो गोल्डन ब्रिज जिसे कहा जाता है वो सबसे वेरी ओल्ड ब्रिज और स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा। और उसे नर्मदा रिवर पे बनाया जाता है, इसलिए इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। और इसलिए उसे सबसे बड़ा बिगेस्ट केबल ब्रिज कहा जाता है इंडिया का, और उसके थ्रू जाना जाता है। थ्रू इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर। और समर के टाइम पे जो रिवर होती है वो फुल पानी से भरी होती है। सम फिशरमैन्स वर सीन स्प्रेडिंग नेट स्पाइलिंग इन देयर बोट। और सम फिशर्समैन होते हैं वो वहाँ पे फिश पकड़ने के लिए आते हैं और अपनी जो नेट होती है उसे स्प्रेड करते हैं। द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी एंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग। जो ब्रिज था वो बड़ा था इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे उसे देखने के लिए। फादर सेड आवर ट्रेन पास थ्रू
the bridge of Sabarmati, Vatrak, Mahishsagar and Vishwamitra while you both were sleeping. और मेरे पापा ने बोला कि हम जब तुम दोनों सो रहे थे तब हमने ऐसे साबरमती, वात्रक जैसे कितने सारे ब्रिजेस को पास किया. नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम. और उसके बाद अब कौन सा ब्रिज आएगा जो सूरत में तापी नदी के ऊपर. डोंट मिस टू सी इट. और आपको ये मिस नहीं करना है. ओके. इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडो. और बहुत ही डिलाइटफुल था कि सीन बाहर देखने वाला, विंडो के बाहर दिख रहा था वो. फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वेर विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया. और फुल जो बाहर वाला एरिया था, रिवर बैंक वाला जो भी एरिया था वो फुल ही ग्रीन कलर का विजिबल दिखा रहता. इन सम फील्ड देयर वॉज फार्मिंग ऑफ बनानाज. और सम फील्ड में वहां पे बनानाज लगाए गए थे. ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड. और उसके आसपास सारी जगह पे ऑल अराउंड ग्रीन ट्रीज ही दिखा रहे थे. द ब्रीज वॉज वेरी कूल. और वो जो ब्रीज था वो सब वेरी कूल था. I had never experienced this type of cool breeze in गांधीधाम. और मैंने ऐसा कूल ब्रीज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था गांधीधाम में. We were busy in observing the scene when Mama's called on my mother's mobile. और हम जब ये ऑब्जर्व करने के लिए बिजी थे, सीन को देखने के लिए, तब मेरे मामा का कॉल आया मेरे मम्मी के फोन में. He was coming to the railway stations to pick us up. और मेरे मामा ने बोला कि मैं रेलवे स्टेशन पे आपको लेने के लिए आ रहा हूँ. सो माई मदर्स टोल्ड दैट अवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 minutes इंस्टेड ऑफ 8:25 बोला कि हम 2 hours लेट है हमारी ट्रेन, तो हम जैसे जो 8 बजे से 25 मिनट पे पहुंचने वाले थे अब हम 10:25 को पहुंचेंगे. और यहाँ पे हम हमारी स्टोरी, जो रिया की स्टोरी है वो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. जो स्टोरी इस वाली जो स्टोरी है उसे वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पीरियड. बट हम इसके जो सम क्वेश्चन आंसर्स है वर्कबुक में वो डिस्कस करेंगे. ओपन योर वर्कबुक एंड राइट सम क्वेश्चन आंसर्स in this portion, today's portion. First question is choose the correct. First is which is the largest river of Gujarat? Narmada. What is the name of the old bridge built over Narmada near Bharuch? Golden Bridge, जिसे सबसे बड़ा ब्रिज कहा जाता है इंडिया का. Which rivers runs beside Surat? तो तापी. What is made in order to let a railway lines pass through a mountain? A tunnel. For which industry is सूरत famous? किसके लिए सूरत फेमस है ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे. डायमंड इंडस्ट्रीज. At which stations did Riya's train that had started out from Vadodara stations? Surat. Then filling the blanks, second questions. First is Riya's train started out 2 hours late from Vadodara station. Second, there were bridges with stairs to go from one platform to another. Third, the railway workers were filling water in the train with pipes. किसके थ्रू भर रहे थे पानी? Pipes के थ्रू. When a train is going to pass over a road, it is closed with the help of a gate. The water of river Narmada is reached to fair of places with the help of a canal. Canal के थ्रू उसका पानी some areas में reach किया जाता है. The new bridge built across Narmada river is known as the cable bridge. जो new bridge बनाया गया है नर्मदा रिवर पे उसे केबल ब्रिज, वो कहाँ पे बनाया गया है? कौन सी रिवर पे? नर्मदा रिवर पे. Then true false. Riya's train started out 2 hours late from Ahmedabad station. False. Riya's father shows her railway facility at the Vadodara railway station. Right. Riya's train stopped near the level crossings on the road. Cross. All vehicles on the road stop when the level crossing is closed. Right. Riya saw the river Tapi from the train while going from Vadodara to Bharuch. Wrong. The new bridge built across the Narmada river is known as the cable bridge, जो हमने आगे पढ़ा है. तो right. Surat is famous for its dairy industry.
तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए तो फेमस नहीं था, किसके लिए था? डायमंड इंडस्ट्री के लिए, तो फॉल्स। नाउ बेस्ट द कॉलम दिए हुए हैं, द रेलवे स्टेशन आफ्टर अहमदाबाद, डी नडियाद। द रेलवे स्टेशन आफ्टर सूरत, यानी कि कौन से स्टेशन के बाद क्या, कौन सा स्टेशन आने वाला है? तो अहमदाबाद के बाद नडियाद, देन सूरत के बाद वलसाड, वडोदरा के बाद सूरत, वलसाड के बाद वापी। यही यहाँ पे लिखना है, और हम जैसे ही रिया की स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में ज्यादा जान सकेंगे, दूसरे रेलवे स्टेशन के बारे में। देन यहाँ पे सम ऐसे सिटी दिए हुए हैं जहाँ का यहाँ पे बी कॉलम में उसका क्या फेमस है, उस सिटी का वो दिया हुआ है। ऐसे ही पाटन का तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो पटोला, सूरत घारी, वडोदरा तो सॉफ्ट चेवड़ा, और नर्मदा तो नर्मदा किसके लिए फेमस है? गुजरात लार्जेस्ट रिवर। अंडरस्टूड। और 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको फिलअप करने हैं, 2 नहीं कितने सारे हैं। विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हर्ड एक्सपेक्ट गुजराती? कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं पीपल गुजरात के, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज ऐसी है जो बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको विलेज और सिटी के नेम लिखने हैं, और यहाँ पे उस सिटी या तो जो भी आपने लिखा हो उसका क्या फेमस है वो लिखना है, और वो कौन सी थिंग से बनाया जाता है, कौन सी थिंग्स वहाँ की फेमस है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे फूड आइटम लिखनी है और यहाँ पे थिंग्स लिखनी है। और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पालनपुर, दिशा, पाटन लिखा हुआ है, आप इसके अलावा भी कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि घारी ऑफ सूरत, पटोला ऑफ पाटन, तब कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। और दूसरे क्वेश्चन, हम हमारे जो रिया की स्टोरी है, सॉरी उसकी जो है उसने डायरी हमने पढ़ना स्टार्ट किए और उसे स्टॉप किए, और वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज अवर पोर्शन कंप्लीट। नाउ our next portion we will continue in next video. Thank you.